तानिया, तुम यहाँ बैठी हो और मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ आई हूँ। क्या बेटा, तुम तो बहुत खुश खुश गई थी वहां। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या वहां? खुश कहाँ थी मैं तो बस खुश होने की एक्टिंग कर रही थी। वहां कुछ हुआ क्या? होना क्या है, जुनैद कल रात अचानक पहुंचा और उसके पहुंचते साथ ही शादी की सेलिब्रेशन शुरू हो गई। हो, अच्छा है। निगार तो बहुत खुश होगी ना? मूड ऑफ सा लग रहा था उनका, हाथ पे हाथ रखे बैठी तमाशा देख रही थी। फिर जुनैद को देखते ही मूड बेहतर हो गया। आपको पता है, ज़ावियार अपनी मंगेतर को लेकर डिनर पे गया, उसको शॉपिंग कराई। वहां बैठे सारे उनकी मोहब्बत के किस्से सुना रहे थे। सब खुश थे वहां पे, सब खुश थे सिवाय मेरे। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बस तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भी खुशियां मिलेंगी, तुम्हारे नसीब में भी खुशियां हैं मेरी बेचारी। बस बस चुप चुप। इधर देखो जरा, आगे जरा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भी खुशियां मिलेंगी, तुम भी हंसोगी खेलोगी। हम भी यही समझते थे कि वो तानिया में इंटरेस्टेड है। हाँ ना, मगर अचानक उन्होंने ऐलान फरमा दिया। कहने लगा नहीं, मैं तो उसको सिर्फ अपने दोस्त समझता हूँ। और उधर नायाब में जो उसने अपना इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग शो किया है, हाँ। और जो स्टैंड लिया है, लो वही सबको सर झुकाना पड़ा। अच्छा ही हुआ है। ज़ावियार भाई उस नकचड़ी और एरोगेंट लड़की से शादी कर लेते ना, तो अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते, साथ साथ हमारी भी कर देते। इधर देखो, अपने बारे में बताओ ना, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? अरे मैंने क्या प्लान करना है अपने बारे में? मेरी प्लानिंग करने के लिए है ना आपका चश्मो चराग गज़नफर, वही बताते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे यहां से भेजने का फैसला भी तो उन्हीं का था। उन्हें लगता था कि बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए बाहर जाना, अकेले रहना, पढ़ना, डिग्री ले लेना, लेकिन मैं भी ढीठ था। सारी पढ़ाई मुकम्मल करके आए, और अब जो आ गया हूं ना, तो अपनी डार्लिंग को छोड़ के वापस कभी भी नहीं जाऊंगा ना। जियो मेरा बच्चा। लेकिन एक बात तो बताएं, कल रात को मैं नोटिस कर रहा था कि सारे खुश हैं, लेकिन मॉम और डैड कुछ खुश नजर नहीं आ रहे थे। इज एवरीथिंग ओके? Nothing is okay. You know your mom. जी। Status conscious, पैसा, शो ऑफ। अरे उधर बेचारी नायाब के पास तो ये सब कुछ था नहीं। सीधी सादी मासूम सी लड़की है, गरीब घर से है, और ऐसे समझो जैसे अल्लाह मियां की गाय। What? Don't tell me दादू कि मॉम और डैड एक मिडिल क्लास लड़की के ऊपर मान दें। I'm telling you. यहां पर भी मेरी किस्मत खराब निकली। 5 साल पहले जब मुझे किसी से मोहब्बत हुई थी, डैड ने मुझे उस बात की सजा दी थी जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं था, कि वो लड़की एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। 5 साल पहले सिर्फ अपने दिल से ही नहीं बल्कि इस घर से भी निकाल दिया मुझे। कि ना तो दम घुटता था मेरा यहाँ, ऐसा लगता था जैसे जैसे किसी पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है और रोज आकर कहते हैं कि बोलो,
बोलो हम अमीर हैं, हम सबसे बड़े हैं, हमारे आगे कोई कुछ नहीं रह सकता था मैं। लकी तो ज़ावियार भाई हमेशा अपनी बात मनवाई, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाई। आज मॉम और डैड को मिडिल क्लास लड़की के लिए उनके घुटनों के बल गिरा दिया। वाह 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 वाह, तुम तो बड़ी कुन्नी निकली। मेरे सामने इनकार करी थी उससे मिलने के लिए, भाई ने जैसे ही इजाजत दी उसके साथ चल पड़ी। चलो खैर है, ये बताओ क्या क्या बातें हुई? अब कुछ खास बात नहीं हुई भाभी। वो उन्होंने ये हाय हाय दिखाओ,